students, welcome back in the next video forms of business organization chapter 2 और आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक ऐसा प्रोसेस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस शुड ऑल्सो बी अवेयर कि एक कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट बनती है तो सेपरेट लीगल एंटिटी उसे मिल जाती है, तो उसके फॉर्मेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। अगर हम इसको वन गो में समझें तो यहाँ पर 3 स्टेजेस इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले होता है प्रमोशन, जहाँ पर आइडिया को जनरेट किया जाता है कि कौन सा नया बिजनेस, व्हाट इज द बिजनेस। मैं आपको डे 1 जब से मैंने बात करनी शुरू करी है बिजनेस स्टडीज की, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडिया। बिजनेस करने के लिए यू नीड एन आइडिया, एक ऐसा फिजिबल आइडिया जिसकी मार्केट में डिमांड भी है। देन यू विल, जब आपको लगता है कि उस आइडिया के लिए आपने सभी चीजें जुटा ली हैं तो आप उसके इनकॉर्पोरेशन यानी कि फाइलिंग के लिए जाते हैं और जब फाइलिंग हो जाती है फिर आप कमेंसमेंट के लिए जाते हैं। अब इन तीनों स्टेप्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अगर हम देखें स्टेज 1 प्रमोशन की, ये सबसे ब्यूटीफुल और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज होती है। अगर आप देखें जोमेटो क्या है, इट्स एन आइडिया, इट्स एन आइडिया टू प्रोवाइड फूड एट योर होम। किसी के दिमाग में आया ना, द प्रमोटर ऑफ जोमेटो कौन है? कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताइए मुझे, मैं बता दूंगी तो वो शायद याद ना रहे। जब आप सर्च करेंगे और लिखेंगे तो आपको वो याद भी रहेगा और आप वहां पर एग्जाम्पल में डालकर भी आइए जब आप लिखते हैं अपना आंसर। इट शोज हाउ इन्फॉर्म्ड यू आर। ठीक है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वहां पर करंट एग्जाम्पल्स आपको जरूर डालने चाहिए। तो प्रमोटर जिसके दिमाग में सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आया है। अगर आपको प्रमोशन को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझना है, एक सीरीज है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हसलर करके, आप उसे जरूर देखिएगा। उन्होंने एक पीजी का आइडिया कैसे स्टार्ट किया, उस आइडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप एक नया आइडिया जनरेट करते हो। कैसे आइडिया उनको जनरेट हुआ मैं उस स्टोरी से ही आपको पूरा बताती हूँ। आप इसको जाकर सर्च भी कीजिएगा और देखिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा और क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होती है, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर, वो अपनी आईआईटी इंजीनियरिंग को छोड़कर जस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो वहां पर आकर नए शहर में आकर बसे। अब उनको जब नए शहर में आकर नया आइडिया स्टार्ट करना है उसके लिए उन्हें अपने फाइनेंस, जो उनको फाइनेंस करने वाले थे उन्होंने कहा आपके पास 1 महीने का टाइम है। अब उन्हें रहने के लिए घर ही नहीं मिल रहा, जो डीलर था इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर कटवाए जा रहा था। तब उस सारी प्रॉब्लम से जब वो फेस किए, यानी कि तो उन्हें समझ में आया यही एक आइडिया है, मुझे लोगों को पीजी प्रोवाइड करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो घर ढूंढने के चक्कर में इतना परेशान होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डीलर, तो मैं क्यों ना सभी को पीजी प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप बनाऊं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करी, उसकी ऐसे उनका एक आइडिया डिस्कवर हुआ। प्रॉब्लम्स, जहां प्रॉब्लम्स है वहीं से आइडिया निकलता है, राइट। आपको भी लगता होगा सब कुछ तो आ चुका, अब क्या आना है, नहीं, देयर आर स्टिल प्रॉब्लम। जब जब आपको प्रॉब्लम फेस होती है अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन कि क्या आप इस प्रॉब्लम को एक आइडिया में, देन आइडिया से एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग कॉमर्स, राइट। सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बिजनेस स्टडीज पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। यू हैव टू डेवलप योर थिंक टैंक। ठीक है, अपने थिंक टैंक को उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना ही होगा और बनाना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे पीजी के ऊपर एक एप्लीकेशन डेवलप करनी चाहिए, उन्होंने उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी। क्या पहले से कोई एप्स हैं? ऐसी कोई ऐप नहीं थी। कितने बच्चे डेली आते हैं उस शहर के अंदर, जो कि या डेली रूटीन में एक मंथ के अंदर कितने बच्चों को पीजी की रिक्वायरमेंट होती है, कितने डीलर्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, घर दिखाने की प्रॉब्लम है या रेंट की प्रॉब्लम है या आपसे कमीशन जो चार्ज करते हैं डीलर उसकी प्रॉब्लम है। सब चीजों को पेन डाउन किया जाता है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट आइडिया। आप जब देखोगे इस सीरीज को आप समझ जाओगे कि ये चारों जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ प्रमोशन के, चारों उसने बहुत डिटेल्ड में स्टडी किए हैं। देन असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। अब आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है। आपको एक ऐप डेवलप करनी है, उस ऐप के अंदर
ट्रैफिक भी आना चाहिए, उस वेबसाइट का लुक भी बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर उसको चलाने वाला आपको एक आईटी का पर्सन भी चाहिए। अब आईटी का पर्सन चाहिए तो उसके लिए आईटी एक्सपर्ट चाहिए, मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, वेब डिजाइनिंग एक्सपर्ट चाहिए, सारे जितने भी घर अवेलेबल हैं पीजी के लिए उनकी फोटो चाहिए, उसने कैसे स्टूडेंट्स को भेजा, स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड पे रखा, फिर उनसे फोटोज अरेंज करी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा इसे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप कहोगे तो मैं लिंक डाल दूंगी। इट इज नॉट पेड बट आई थिंक यू शुड सी इट, ये बहुत रिलेटेड है। देन फाइनेंसिंग, जब आपको खुद को पूरी इन्वेस्टिगेशन, आप देखते हो ना शार्क टैंक, वहां पर जो लोग आते हैं वो फाइनेंस करवाने तो आते हैं अपने आइडिया को, और उनसे कितने नंबर ऑफ रिग्रेस क्वेश्चंस किए जाते हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज द मार्केट साइज, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से। इसका मतलब क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी है। अगर आपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी है तभी आप अपने प्रपोजल को फाइनेंस के लिए किसी के सामने रख सकते हो। तो ये सबसे पहली एक नींव होती है टू स्टार्ट अप बिजनेस। अगर यहाँ पर कोई कमी रह गई तो आगे के प्रोसेस का कोई यूज नहीं है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाए, उसे फाइल कराएं। तो प्रमोटर और का जो रोल होता है वो सबसे बड़ा रोल होता है इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट। देन द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स, दैट इज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर सारा का सारा पेपर वर्क का हम डिस्कशन करेंगे। पेपर वर्क के लिए मैंने इसे 4 स्टेप्स में इसको इजी किया है आपके लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अब सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। जब आपका आइडिया बन गया, आपको फाइनेंस के लिए कोई सीड फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल रेडी हो गए कि ओके हम आपको 10 लाख 20 लाख इस बिजनेस आइडिया पे काम करने के लिए देंगे, देखते हैं कि आगे वर्क करता है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। यू हैव टू मेंशन, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वहां एड्रेस डालना होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड ऑफिस देखना है, ठीक है। इस ऑफिस की भी डिटेल उस आपको सीरीज में मिल जाएगी कि वो कैसे अपना ऑफिस कितनी स्मार्टली डिजाइन करता है कि मैं कहाँ रखूं। देन टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, दैट शुड बी कैची, नेम के ऊपर भी काम होता है। देन टू गेट द लाइसेंस अंडर, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप एफएमसीजी इंडस्ट्री में हैं तो आपको कुछ फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो वो उसके लिए आपको जो भी पेपर वर्क है वो आपको करना है। अपॉइंटमेंट्स टू नेसेसरी, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं तो वो आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेंगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से, एक होगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल समझेंगे। मेमोरेंडम जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें वो रूल्स लिखे होते हैं जिसके थ्रू आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। देन अब आप एप्लीकेशन, जब ये सारी चीजें आपकी तैयार हो जाती है तब आप एप्लीकेशन देते हैं। ये हुआ स्टेप 1, राइट। नाउ कमिंग टू द स्टेप 2, जब आप डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं उसमें क्या क्या रहेगा, दोबारा से जो आपने बनाया है, मेमोरेंडम, एमओए, आर्टिकल, एओए, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिस जो आपने यहाँ पर ढूंढा था कि कौन सा ऑफिस रहेगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जिनके अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर कि मैं आपका नाम दे दूं कि आप मेरी कंपनी के डायरेक्टर, बट आप बनना ही नहीं चाहते तो एक रिटर्न कंसेंट सबमिट होती है कि येस वी वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ दिस सो एंड सो कंपनी। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर, अब अगर मैं आपकी कंपनी से डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं तो मुझे आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने होंगे ताकि मैं आपकी कंपनी की शेयर होल्डर, ये एक नॉर्म है कंपनी एज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो मुझे अंडरटेकिंग लिख कर देनी होगी कि अगर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इसका बिजनेस शुरू होता है तो मैं इसका डायरेक्टर बनने के लिए भी एग्री हूँ और डायरेक्टर बनने के लिए जो भी कंपनीज एक्ट या उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन है वो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। देन प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट विद द मैनेजरियल पर्सनल, जैसे ही कंपनी का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बिजनेस तो शुरू करना है ना, तो जो भी मार्केटिंग एक्सपर्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर, एचआर मैनेजर, जो आपको मेन जो आपके हेड्स हैं जिनको हायर करना है, उन सबको ऑफर लेटर्स देकर उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हो गए हैं वो आपको सबमिट करने होंगे कि आई एम रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस, आई हैव अ टीम, राइट। पूछा जाता है शार्क टैंक में आपके पास टीम है, येस आई हैव अ टीम, फॉर दैट यू हैव टू शो प्रूफ। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात है। देन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की येस वी आर रेडी टू स्टार्ट दिस बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस फॉर्मेलिटीज। जैसे ही आपने ये फाइल किया, आपने स्टेप 3 के अंदर फाइल आपकी पूरी अच्छी तैयार हो गई, आपने एक फीस
कोई भी काम गवर्नमेंट ऑफिस में विदाउट फीस इज नॉट डन, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको क्रॉस चेक करने के लिए, सब कुछ करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगते हैं जो कि फीस उसके लिए ली जाती है। जैसे आप फीस डिपॉजिट करेंगे विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट आरबीआई के साथ जो ओपन होता है कंपनीज एक्ट के लिए, वहां आप फीस सबमिट करेंगे। फीस सबमिट आपने कर दी, आपकी फीस सबमिट करने के बाद वो चेक किया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं है। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे, रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होंगे आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के बाद, तो आपको एक CIN या तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा या फिर CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जैसे हमारे पास आधार नंबर है, राइट, ऐसे ही कंपनी को मिल जाएगा एक CIN नंबर कि आपकी कंपनी ये रजिस्ट्रेशन अभी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जहां पर मैं अब आपको ये बताऊंगी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बताऊंगी, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जो फंड्स आपको इकट्ठे करने हैं, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप प्राइवेट कंपनी है, प्रिविलेज मिल गया ना, मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेजेस मिलते हैं, यहां से प्राइवेट कंपनी का प्रिविलेज शुरू हो गया। बट अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक वेट करना होगा। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच पब्लिक में इशू कर दिए कि लोग खरीद लें, ठीक है। तो अब एज पर रूल 90% ऑफ इश्यूड कैपिटल, अब आपने कितने इशू करे, 100 शेयर, तो जब तक 90 शेयर्स की एप्लीकेशन, 90 शेयर्स इंटरेस्टेड ना हो, जैसे मैंने 100 स्टूडेंट्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया और उसमें से 90 सीट्स मेरी फिल नहीं होती, तब तक मैं वो बैच रन नहीं कर सकती एज पर दिस रूल, ठीक है। तो अगर मैंने 100 शेयर इशू किए और 90 शेयर्स की, मान लीजिए मेरे पास एप्लीकेशन आई सिर्फ 70 शेयर्स की, बाकी लोग कोई खरीदना ही नहीं चाहते, तो मुझे ये इशू कैंसिल करना होगा, यानी कि मुझे ये बैच कैंसिल करना होगा, मैं ये वाला बैच रन नहीं कर सकती। इस तरीके से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो वहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिक्वायर्ड है कि आपको मिलनी चाहिए। ये हो गई सेकंड स्टेज। अब चलते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर। इजी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो सर्टिफिकेट के बाद ही शुरू कर सकती है, तो इस स्टेज में आने का पर्पस भी किसका होगा, पब्लिक कंपनी का ही होगा। तो दोनों ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल होती है, या तो प्रोस्पेक्टस इशू करे या फिर ना करे। अगर तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने, मैंने 100 शेयर इशू करे ना, मैं 120 दिन तक मुझे वेट करने के लिए अलाउड है। अगर 120 डेज के अंदर मेरे 90 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो मुझे कंपनी शुरू कर सकती हूँ मैं, वो सब्सक्रिप्शन मेरा चला जाएगा। और मेरे डायरेक्टर, मैंने बोला था ना डायरेक्टर को शेयर्स लेने होते हैं, डायरेक्टर भी अपने शेयर्स ले लें। और तीसरा, एक डायरेक्टर ये लिख कर देंगे कि पहली दोनों कंडीशंस आपकी पूरी हो गई हैं। सेम अगर आपको लगता है फंड्स को पब्लिक से नहीं लेना है, वैसे ही अरेंज हो जाएंगे, तो आप प्रोस्पेक्टस ना इशू करके अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू कर देंगे। आपके डायरेक्टर्स अपने क्वालिफिकेशन शेयर ले लें, जैसे यहाँ पर लिए थे, और आपके एक डायरेक्टर ये रिटर्न में लिख कर दें कि पहली और दूसरी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। फॉर्मेशन के बाद अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपसे बार बार बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का पर्पस क्या है। सबसे पहला और जो प्रिंसिपल आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है, पावर्स की क्या अथॉरिटीज होंगी, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, एज वेल एज द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस एट द कंपनी बियॉन्ड विच इट कैन नॉट, कि इस कंपनी की ऑपरेशंस जो हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के हैं तो वही रहेंगे, फिर वो उसके अंदर कोई और ऑपरेशंस नहीं, स्कोप मतलब लिमिट कर दिया, इससे बाहर अगर आपको कुछ करना है तो वो आपको अपने फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज कराना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको, कौन कौन से क्लोज ऐड करने पड़ते हैं। नेम क्लोज, जहां पर आप कंपनी के नाम के बारे में बताएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट क्लोज, कि किस ऑब्जेक्टिव से, बार बार मैं बता रही हूँ कि ये सबसे मेन है ऑब्जेक्टिव। कुछ भी नहीं लिख कर आओगे एग्जाम में, सिर्फ ये बता दोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर विच इट इज फॉर्म्ड, तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। चेक करना होता है कि कंपनी लीगल ऑब्जेक्टिव के लिए ही बिजनेस रन कर रही है या नहीं। लाइबिलिटी क्लोज, कि हर
जो शेयर होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटीज, अगर मैंने 100 रुपीज का एक शेयर लिया और मुझसे अभी 45 रुपीज ही कॉल हुए हैं या 50 रुपीज कॉल हुए हैं, तो मेरे 50 अनपेड, जो भी अनपेड होगा मैं सिर्फ उतना ही पे कर पाऊंगी, उतना ही मुझसे मांग सकते हैं क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द कैपिटल क्लोज एवरी लिमिटेड कंपनी इज हैविंग ए शेयर कैपिटल मस्ट स्टेट द अमाउंट। अभी मैंने कहा 100 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऐसा इतनी छोटी सी कैपिटल के लिए तो बिजनेस नहीं शुरू करेंगे। करोड़ों में आपको अपनी कैपिटल चाहिए होती है फॉर रनिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही लिखा जाता है कि टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। सपोज आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसकी कैपिटल है 4 करोड़, ठीक है। तो अब वो 4 करोड़ आप इकट्ठा नहीं ऑफर करते हो पब्लिक से और इकट्ठे नहीं ले लेते हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे शुरू में आपने 50 लाख के शेयर्स इशू करे, फिर 20 लाख के करे, इस तरीके से। तो वो जो मेन कैपिटल क्लोज है उसमें बताया जाता है कि टोटल आपकी कंपनी की जो वर्थ होगी वो कितनी होगी, ठीक है। देन एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लोज मैंने अभी आपको बताया था। द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम, जिन्होंने कहा है कि हम डायरेक्टर बनेंगे आपकी कंपनी के, उनको सब्सक्रिप्शन होते ही, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होते ही अपने शेयर्स लेने होंगे, उनके नाम इसमें। दे ऑल्सो एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो जो एग्रीमेंट है वो सारा हमें मेमोरेंडम में देना होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सेकेंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जहां पर आप ये बताएंगे ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है इसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करना है मुझे, ठीक है। सब कुछ पहले से फिक्स करना होगा। ऐसे नहीं है कि अब मुझे ऐसे समझ में आया तो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे समझ में आया तो ऐसे। नो, दिस इज नॉट डन। दिस इज कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एंड रूल्स टू स्पेसिफाई द रेगुलेशन ऑफ फॉर अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन द कंपनी पर्पस, ठीक है। देखिए इतनी सारी जो पॉइंट्स हैं, जो भी रूल्स होंगे, कोई भी रूल हो सकता है, लाइक रूल रिगार्डिंग प्रपोजल, ठीक है, रूल रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, मेथड ऑफ इशूइंग द शेयर, डायरेक्ट करोगे, प्राइवेट लोगों से ही पैसे ले लोगे या मुझे पब्लिक से इशू कराने हैं, डिवीजन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स, मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर, मोड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, जितने भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पावर ऑफ टेकिंग लोन्स, इसमें से कुछ 5-7 जो आपको याद हो जाते हैं आसानी से, वो आप उसके अंदर लिखकर आ सकते हो। देन द नेक्स्ट इज जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इज प्रोस्पेक्टस, थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कौन इशू करता है मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी के पास भी ऑप्शन है, अगर वो इसे इशू नहीं करती तो इसके अगेंस्ट क्या इशू कर सकती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है क्वेश्चन, क्या ये कंपल्सरी है पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना। हम एकदम से आता हाँ पब्लिक कंपनी के लिए तो हम टिक कर देते हैं, नहीं। अगर उसके पास ऑप्शन है, अगर वो प्रोस्पेक्टस नहीं करती तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कर सकती है। क्या क्या होगा प्रोस्पेक्टस में, आपने अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखा है, उसी तरीके से सब कुछ होगा। डिटेल ऑफ कंपनी, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से मेमोरेंडम पे किस किसने साइन करे हैं, ठीक है, कौन कौन से मेन शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर आपके कौन से होंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सारा शेयर्स किससे रिलेटेड है। जब डिटेल में आप शेयर कैपिटल का चैप्टर करेंगे तब आपको ये सारी चीजें, आपने अपने शेयर्स को अगर अंडरराइट किया है तो कैसे, ऑडिटर कौन होंगे, ऑडिटेड रिपोर्ट जो है, प्रॉफिट, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, राइट। तो अब ये पूरा प्रोसेस मैंने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कोशिश करी है आपको क्लियर करने की विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि देयर मे बी सम क्वेरीज रिगार्डिंग द सेम। डोंट वरी अबाउट द सेम, यू कैन आस्क इन कमेंट्स ऑल्सो। तो बट इसके लाइन में ही जो हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लास्ट जो वीडियो रह जाता है वो होता है, जो लास्ट टॉपिक रह जाता है, सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे मैंने करवा दिए, मैंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट इन द फैमिली, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब चुने कौन सा, हमें तो बिजनेस तो करना है, बट मैं कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, उसके लिए हम पहले एक पूरा डिफरेंस करेंगे सभी के अंदर, और फिर कुछ पॉइंट्स के एक बेसिस पर, ठीक है, कौन से पॉइंट्स, कैपिटल कितनी है, कैपिटल के बेसिस पे है, सबके बेसिस पे कौन सा हमें लेना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, विच विल बी द
चैप्टर 2 की जो सीरीज होगी उसके अंदर फिर चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो होगी, वहां से चैप्टर 2 खत्म होकर फिर चैप्टर 3 पर हम चले जाएंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल के साथ फॉर मोर सच वीडियोस। टेक केयर।